नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश सर और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल। स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज जो ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा, सीधा कहिए ना, बहुलक जो है ना, बहुलक चैप्टर आज के बाद आपको कहियो परेशान नहीं करेगा। कुछ भी नहीं जानते होंगे तो भी जो है ना, बहुलक चैप्टर आपके लिए चकनाचूर हो जाएगा। आपको ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है, आपको ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा कि क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। आपको एग्जाम में सुता करके दे रहेगा, देख लीजिए कैसे बंटन जो है सुता करके दिया है। आप कुछ नहीं कीजिएगा, उस बंटन को सीधा सी खड़ा कर लीजिएगा। आप बंटन को सीधा सी खड़ा कर लीजिएगा, तो हम खड़ा कर लिए, ठीक है। उस सुता करके दिया रहेगा, हम खड़ा कर लेंगे, तो खड़ा कर दिए। अब दो भाग में बांटा है तो दो भाग में हम भी बांट दिए, ठीक है। क्या लिखा है? वर्ग अंतराल। एक में लिखा है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। घबराइए नहीं, वीडियो को भगाइएगा तनिको नहीं। न समझ में आएगा ना तो हमको कहिएगा, जे कहना होगा से कहिएगा। अगला में लिख रहे बारंबारता, बारंबारता, ठीक है। चलिए, इसमें क्या लिख रहे हैं? वर्ग अंतराल में 0 से 10, 0 से 10, फिर 10 से 20 दिले है, 20 से 30 दिले है, 30 से 40 दिले है, और फिर 40 से 50 दिले है, 40 से 50 दिले है। चलिए, अरे लगलौ हरदिया सोना मारावा छरैलौ गे, मारावा छरैलौ, चली जइबे सैया संग ससुराल गे। चलिए, तो दोस्तों, आपको से बहुलक पूछा है कि इस बंटन का बहुलक बताइए। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है बहुलक। बहुलक बनाने के लिए जो बंटन दिया रहेगा दुइये को बंटन से हो जाता है, जो दिया रहता है इसी से बहुलक निकल जाता है। लेकिन माध्यिकाल निकालने के लिए, माध्य निकालने के लिए इसमें और कुछ करना पड़ता है, एफडी निकालना पड़ता है, एक एफ निकालना पड़ता है, ठीक है। लेकिन बहुलक निकालने के लिए दुइये को चाहिए। हो गया बहुलक। देखिएगा यहाँ बहुलक, तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है आप समझिएगा। आपको कैसे याद होगा, देखिए, तो एल प्लस F1 माइनस F0, इसको F0 भी बोला जाता है, F1 माइनस F0। अब बट्टा में इसी को उतार दीजिएगा, फेनो F1 माइनस F0, अब बस एक्स्ट्रा में इसमें F2 कर दीजिएगा, बट्टा में F2 को एक्स्ट्रा में F2 कर दीजिएगा, F1 में 2 से गुना कर दीजिएगा, ठीक है। अब गुना में H क्या किए हैं? L प्लस F1 माइनस F0 लिख दिए, और सेम इसी को उतार दिए, F2 घटा करके F1 में 2 से गुना करके H कर दिए। अब इसमें क्या क्या है समझिएगा। इसमें L हम क्या बोल रहे हैं? L किसको बोलते हैं दोस्तों? बारंबारता के सबसे बड़ा मान के सामने वाला को बहुलक वर्ग बोला जाता है। और देखिए, तो बारंबारता के सबसे बड़ा मान कौन है? 27 है ना, 27। 27 के सामने वाला यही ना है, 20 से 30, इसी को बोला जाएगा बहुलक वर्ग। क्या बोला जाएगा? बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग बोला जाएगा, ठीक है। बारंबारता के सबसे बड़का मान के सामने जो वर्ग अंतराल है इसी को बोला जाएगा बहुलक वर्ग, यानी 20 से 30 जो है ना, बहुलक वर्ग है। आपसे पूछा इस बंटन का बहुलक वर्ग क्या है, तो 20 से 30 आंसर मार देते हैं। लेकिन यह समझिएगा, अब एल क्या है? तब एल जो है बहुलक वर्ग का निम्न सीमा। तब बहुलक वर्ग तो ये हो गया निम्न सीमा, निम्न सीमा का छोटा वैल्यू। तब 20 से 30 यहाँ लिख लीजिए, लिख लीजिए बहुलक, बहुलक वर्ग का निम्न सीमा, निम्न सीमा। निम्न सीमा मतलब दोनों में छोटा कौन है? निम्न मतलब छोटा और उच्च मतलब बड़ा। तो निम्न 20 हुआ तो 20 हो जाएगा। अब देखिए, हमको F1 चाहिए। F1 क्या है? तो बारंबारता का सबसे बड़ा मान, बारंबारता का सबसे बड़ा मान, बारंबारता का सबसे बड़ा मान, ठीक है। अब देखिए, F1 तो हो गया, F0 क्या है? मतलब F0 बोलिए, F0 बोलिए। F0 क्या है? तो याद रखिएगा, याद क्या रखना, समझिए ना पहले। बारंबारता, बारंबारता का सबसे बड़ा मान न है, मान के ऊपर वाला मान, ठीक है। तो बारंबारता का सबसे बड़ा मान कौन है? बारंबारता है, सबसे बड़ा मान ही हो गया, तो इसके ऊपर वाला को F0 बोला जाता है। इसकी F0 का वैल्यू है। अब उसके बाद में F1 हो गया, F0 हो गया, इसमें F2 भी है, तो F2 क्या बोलेंगे? तो बारंबारता, बारंबारता का सबसे बड़ा मान के नीचे वाला मान, वाला मान।
तो बराबरता का सबसे बड़ा मान क्या है 27 है। इसके नीचे में ये ना 21, तो 21 हो गया F2। ठीक है, अब देखिए H भी है फार्मूला में, तो H क्या हो जाएगा, तो वर्ग अंतराल की लंबाई क्या होगा, वर्ग अंतराल की लंबाई, वर्ग अंतराल का लंबाई, वर्ग अंतर का लंबाई मतलब क्या, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, मतलब अंतर। चलिए समझ गए दोस्तों। अब देखिए हमको चाहिए एल का मान चाहिए, तो एल कितना है देखिए, तो बहुलक वर्ग, देखिए बहुलक वर्ग का निम्न सीमा क्या है 20 है, तो आप लिखिए 20। आपको F1 का मान चाहिए, F1 का मान कितना, तो बराबरता का सबसे बड़ा मान 27 है, तो 27 लिखिए। उसके बाद F0 का मान चाहिए, F0 मतलब बराबरता का सबसे बड़ा मान के ऊपर 23 है, तो 23 लिखिए। और हमको क्या चाहिए F1, F0 हो गया, F2 चाहिए, तो F2 बराबरता के सबसे बड़ा मान के नीचे 21 है, तो 21 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद H चाहिए, H मतलब अंतर कितना है 10 के, तो 10 लिख दीजिए। ठीक है, अब मान भरिए यहाँ पे, एल के जगह कितना भरिएगा, देखिए यहाँ 20 है, तो आप 20 लिखिए, प्लस F1 कितना है, F1 27 है, तो 27 लिखिए, माइनस F0 कितना है, F0 23 है, तो 23 लिखिए, बट्टा में 2F1, तो 2 गुना F1 का वैल्यू कितना है देखिए 27 है, तो 27 लिखिए, माइनस 23 F1 F0 का वैल्यू, अब माइनस में माइनस F2 कितना है देखिए, F2 कितना है देखिए 21 है, तो 21, और गुना में H कितना है 10 है, तो 10 लिखिए। चलिए इसके बाद हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो 20 प्लस 27 में से 23 किया तो कितना बचेगा 4, बट्टा में 27 गुना का 54 माइनस 23 माइनस में 21 माइनस में कितना हो जाएगा 44 माइनस में गुना में 10। ठीक है, चलिए तो 20 प्लस 4 बट्टा में 54 में से 44 गया तो 10 बचेगा, गुना में 10। ठीक है, तो 20 प्लस 10 से 10 तक कट जाएगा, 4 बचा, यानी कि आपका 24 जो है ये बहुलक निकल के चला आया। दोस्तों वीडियो